अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कश्मीरी होम कुक। आज मैं आपके साथ कश्मीर की गाढ़ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, यानी कि फ़िश रेसिपी। जो कश्मीर की गाढ़ रेसिपी है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसे बनाने का तरीका भी यूनिक ही होता है। कश्मीरियों को जैसे कि सबको पता है वाज़वान बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है। अगर एक साइड से वाज़वान रखा जाए और दूसरे साइड से गाढ़ रखी जाए तो हर कोई प्रेफर करेगा गाढ़ खाना, क्योंकि जो गाढ़ है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इनका मज़ा ही कुछ यूनिक सा होता है। कश्मीर में मछलियाँ सालों साल मिलती है, हमेशा अवेलेबल रहती है, बट जो ज़्यादा मछलियाँ आती है वो आती है जम्मू से, जिनका टेस्ट अलग रहता है। बट जो कश्मीर की फ़िश होती है, जो कश्मीर के दरियाओं से निकलती है, उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो ज़्यादातर वो वुलर लेग से निकलती है, जो कि सोपोर में मिलती है। सोपोर के हर एक मार्केट में आपको वुलर लेग की फ़िश मिलेगी। इनका टेस्ट हद से ज़्यादा लजीज और लाजवाब होता है, क्योंकि हमने खुद जम्मू की भी फ़िश लाई है, उसको भी पकाया। उसमें थोड़ी बहुत स्मेल रहती है और उतना टेस्ट नहीं आता है जितनी कश्मीर की मछलियों में अच्छा टेस्ट आता है। और ज़्यादातर वुलर लेग की जो फ़िश होती है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। जब आप इसे एक बार लाओगे तब आपको टेस्ट का पता चल जाएगा कि जो जम्मू वाली फ़िश है उसका टेस्ट कैसा है, जो कश्मीर की फ़िश है, ज़्यादातर सोपोर की जो फ़िश है उसका टेस्ट कैसा है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है टेस्ट में। सोपोर में एक मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो है गाड़ा बाज़ार। उसको गाड़ा बाज़ार ही कहते हैं, फ़िश मार्केट कहते हैं उसको, जो मेन चौक के सामने है। और ये जो सोपोर का बस स्टैंड है वहाँ पे भी मिलती है, लेकिन किसी किसी के पास आपको सोपोर की मछलियाँ मिलेंगी। तो आज हमने लाई है कशर गाड़। मुझे नहीं पता इसको हिंदी या इंग्लिश में क्या कहते हैं, बट हमारे साइड से इसको कशर गाड़ कहते हैं। ये लंबी सी होती है और इसके ऊपर जो सिल्वर कवर जैसा रहता है, छोटे छोटे सिल्वर कवर रहते हैं। और जो मैक्सिमम हम घरों में पकाते हैं वो होती है रोहू फ़िश, जिसको कश्मीरी में हम कहते हैं पंजेब गाड़। होती तो वो पंजेब गाड़ नहीं है, बट पता नहीं उसको क्यों पंजेब गाड़ कहते हैं और इसको कशर गाड़ कहते हैं। जो ये कशर गाड़ है ये बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, जैसे आप देख सकते हो। लेकिन पकाने का तरीका दोनों में सेम ही है। जिस तरीके से पंजाब गाड़ पकाई जाती है उसी तरीके से कशर गाड़ भी पकाई जाती है। पंजाब गाड़ की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने जो फ़िश है इसको अच्छे से काट दिया है, हमने बड़े बड़े पीसेस बनाए हैं। इसके बाद हम इसे घर जाके अच्छी तरह से वॉश साफ़ कर लेंगे। तो यहीं से हमने नदरू भी ली है। ये जो आपको नदरू दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं जम्मू के नदरू, ये 100 रुपये केजी आते हैं। और जो ये लंबे वाले हैं ये होते हैं कश्मीरी नदरू, जो वुलर लेग से निकलते हैं, डल लेग से निकलते हैं, और ये 250 रुपये केजी आते हैं। टेस्ट में बहुत फ़र्क रहता है दोनों में। जो जम्मू के नदरू है उसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब हम घर पहुँचे हैं, अब हम इन मछलियों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इनके ऊपर जो ये सिल्वर कवर है इसको हमें स्क्रैच करना है चाकू से। आप देख सकते हैं कि ये उतर रहा है। कशर गाड़ को पील करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जैसे आप देख सकते हो इसका जो ऊपर का कवर है, सिल्वर कवर है, वो इजीली उतर रहा है। और जो रोहू फिश जिसको पंजाब गाड़ कहते हैं वो भी वैसे जो फिशरमैन है वही से साफ़ करके देते हैं। अगर घर में करेंगे तो उसको घर में साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये जो कशर गाड़ है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है साफ़ करना। इसी तरह से हमें सारे फ़िश पीसेस को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना, ताकि इनका जो ऊपर का कवर है वो अच्छी तरह से अलग हो जाए। तो ऊपर का कवर साफ़ करने के बाद अब हम इन मछली के पीसेस को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। रनिंग वाटर में हमें इनको वॉश कर लेना बहुत अच्छे से। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया है। अब हम दूसरा पीस उठाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको कुछ ब्लैक नज़र आ रहा है। इस कवर को हमें पील करना है बहुत अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से इसको साफ़ करना है। जो फ़िश पीसेस होते हैं उनको अंदर भी साफ़ करना पड़ता है और बाहर भी अच्छे से पील करना पड़ता है, ताकि इनमें स्मेल ना रहे। फ़िश को बहुत आसान है साफ़ करना। पहली बार में तो थोड़ा इंसान को मुश्किल लगता है, बट जब इंसान सीख जाता है ना तो बहुत इजी हो जाता है। तो सारे फ़िश पीसेस को हमें इस तरीके से वॉश कर लेना है और साफ़ कर लेना है। तो देखिए सारे फ़िश पीसेस बहुत अच्छे से साफ़ हो गए। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से साफ़ लग रहे हैं। और यहाँ पे हमने फ़िश हेड, यानी जिसको कश्मीरी में गाड़ कल कहते हैं, इसको भी हमने अच्छे से वॉश साफ़ कर लिया। इसकी जो आइज़ है वो भी हमने निकाल दी है। इसको भी पकाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है और इससे जो फ़िश रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ज़्यादातर लोग इसे फेंकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ इसे पकाना। अब हम मछलियों के ऊपर नमक और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर छिड़केंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी का पाउडर डालने से मछलियाँ फ्राई करने के दौरान पैन के बॉटम के साथ नहीं चिपकती है, और नमक डालने से मछलियों के अंदर जो एक्सेस पानी होता है वो सारा निकल जाता है। तो अब हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद हम फ्राइंग पैन लेंगे जिसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल के गर्म होने तक का वेट करेंगे। जो मस्टर्ड ऑयल है वो हमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है,
ताकि मछलियाँ बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर हम तेल की क्वांटिटी कम रखेंगे, कम तेल में मछलियाँ फ्राई नहीं होती है बल्कि वो टूट जाती है या जल जाती है। इसलिए जब भी मछलियाँ फ्राई करनी हो तो तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। तो तेल में से स्मोक निकलना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके मछली के पीसेस डालेंगे और इनको हमें बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। कुछ लोगों की फ़िश फ्राई करने के दौरान टूट जाती है, बट मैं आपको एक टिप बताऊंगी जिससे आपकी मछलियाँ कभी भी नहीं टूटेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले इसमें नमक और हल्दी का पाउडर डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जब हम इसे गर्म तेल में डालते हैं तो कम से कम 3 मिनट तक इनको टच भी नहीं करना है, ताकि ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। और हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। 4 मिनट तक हमें मछलियों के साथ टच भी नहीं करना है, बल्कि इनको हमें 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने देना है। 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे, लेकिन इनकी साइड हमें आहिस्ता आहिस्ता से चेंज कर लेनी है ताकि ये टूट ना जाए। अब देख सकते हैं कि एक साइड से इनका कलर चेंज हो गया है। अब हम दूसरी साइड भी 4 मिनट तक इनको ऐसे ही रहने देंगे, इनके साथ टच भी नहीं करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ सारे टिप्स शेयर करूंगी जिससे ये रेसिपी हद से ज़्यादा टेस्टी बनेगी और सेम कश्मीरी गाढ़ ही बनेगी। तो इस साइड भी ये अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इनकी साइड दोबारा चेंज करेंगे और इनको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ना ये क्रिस्पी बन जाए। जब गाढ़ रेसिपी बनानी हो तो उसके लिए फ़िश क्रिस्पी हो जानी चाहिए, फ्राई करने के दौरान क्रिस्पी हो जानी चाहिए और उसका कलर बहुत ही अच्छे से चेंज हो जाना चाहिए। तो देखिए, दूसरी साइड भी इनका कलर चेंज हो गया है और ये फ्राई हो गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अभी हमें इनको और फ्राई कर लेना है, कम से कम 2 मिनट एक साइड और 2 मिनट दूसरी साइड। टोटल 12 मिनट तक हमें इनको फ्राई कर लेना है। जब लगे कि ये जो फ़िश है ये क्रिस्पी भी हो गए और इनका कलर भी चेंज हो गया है, तो मान लेना चाहिए कि जो फ़िश है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो देखिए, इनका कलर चेंज हो गया है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी लग रहे हैं। सेम यही कलर आना चाहिए। तो अब हम इनको इस तेल से निकालेंगे और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे। एक साइड से 4 मिनट तक फ्राई करना है, फिर साइड चेंज करनी है और दूसरे साइड भी 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है और उसके बाद फिर से साइड चेंज करके 2 मिनट फ्राई करना है एक साइड और 2 मिनट दूसरे साइड। टोटल 12 मिनट तक इनको फ्राई करना है। तो दूसरा बैच भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया। आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और इनका कलर भी कितना अच्छा प्यारा आया है। तो अब हम इनको साइड में रखेंगे और गैस पे चढ़ाएंगे फ्राइंग पैन। इसमें डालेंगे ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें हमने मछलियों को फ्राई किया था। उसमें से हमने थोड़ा सा तेल फ्राइंग पैन में डाला है। अब हम इसमें डालेंगे आधा केजी टमाटर और इन टमाटरों का हमें बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाना है। आप चाहो तो गाढ़ की रेसिपी में रुवांगन हज भी डाल सकते हो। अगर आपको रुवांगन हज डालना है तो उसके लिए आप मेरी दूसरी रेसिपी देख सकते हो, उसमें मैंने रुवांगन हज का इस्तेमाल किया है। रुवांगन हज गाढ़ की रेसिपी की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और इन टमाटरों को हम क्रश करेंगे ताकि इनका पेस्ट जल्दी से तैयार हो जाए। इनको हमें कंटिन्यूसली क्रश करते रहना है। क्रश करने से इनका पेस्ट जल्दी तैयार हो जाता है। तो देखिए, टमाटरों का पेस्ट बन के तैयार हो गया है। साइड से ऑयल नज़र आ रहा है। अब हम इसे भी साइड में रखेंगे। मछली के साथ हमें डालना है साग, मूली, आलू और नद्रू। ये देखिए, नद्रू को हमने इस तरह से काटा है। गोल शेप में भी काट सकते हैं या फिर इस तरह से भी काट सकते हैं। और हमने लिया है आधा केजी मूली, ये गोल शेप की मूली होती है। और हमने लिया है आधा केजी आलू जिसको हमने गोल शेप में काटा है। और हमने लिया है हाक यानी कि साग। ये गाढ़ में डालना बहुत ही ज़रूरी है। जो कश्मीरी फ़िश रेसिपी होती है उसमें ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी डालने होते हैं। कश्मीरी गाढ़ रेसिपी बनाने के लिए हमने तली हुई मछलियों को बड़े से बर्तन में डाला है और इसमें हमने थोड़ा सा तेल भी डाला है। ये वही तेल है जिसमें हमने मछलियों को तला था। उसमें से 1 गिलास के करीब तेल निकला था जिसको हमने स्ट्रेन किया और थोड़ा सा तेल हमने टमाटर में डाला और थोड़ा सा तेल हमने इस बर्तन में डाला। अब हमें इस तेल को गर्म करना है। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। अगर आपको कश्मीरी गाढ़ रेसिपी खानी है जो कि ऑथेंटिक रेसिपी होती है, उसमें तेल का इस्तेमाल भी ज़्यादा किया जाता है और मसालों का इस्तेमाल भी ज़्यादा किया जाता है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी उतना डालना है जिसमें ये मछलियाँ अच्छे से कवर हो जाए। आज मैं आपको ऑथेंटिक कश्मीरी फ़िश रेसिपी दिखा रही हूँ। हमने 2 केजी की फ़िश ली थी और हम इसमें डाल रहे हैं 6 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप इसमें लाल मिर्ची का पाउडर कम भी डाल सकते हो, बट जो कश्मीरी फ़िश रेसिपी होती है वो तीखी ही बनती है। और इस तरह लाल मिर्ची का पाउडर डालने से जो फ़िश की रेसिपी है उसमें कलर निखर के आता है। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 5 से 6 लौंग, 5 बड़ी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के टुकड़े, 7 से 8 छोटी इलायचियाँ, 2 चम्मच साबुत धनिया यानी कोरिएंडर सीड्स, 2 चम्मच साबुत सौंफ यानी कि बादियान,
फ़िश रेसिपी में ज़्यादातर साबुत मसाले ही इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। अब हमें इन सब मसालों को बॉयल लाना है, उबाल लानी है। तो देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बट नमक ध्यान से डालना है क्योंकि हमने ऑलरेडी टमाटर में भी नमक डाला था। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कसूरी मेथी, जो कि हम क्रश करके इसमें डालेंगे। ये ड्राई कसूरी मेथी है, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी आता है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ टमाटरों का पेस्ट, नदरू, मूली और आलू जिनको हमने ऑलरेडी काट के रखा था, और लास्ट में हम डालेंगे साग। साग डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि ये सब्जियां अच्छे से कवर हो जाए। अब हमें इसको पकाना है। हमें इसको तब तक पकाना है जब तक ना इसका सारा पानी रिड्यूस हो जाए, ड्राई हो जाए, क्योंकि जो ऑथेंटिक कश्मीरी फ़िश रेसिपी होती है उसमें ग्रेवी नहीं रखी जाती है बल्कि वो ड्राई अच्छी लगती है। और ऑथेंटिक कश्मीरी फ़िश रेसिपी में सब्जियों को फ्राई नहीं किया जाता है। आप किसी भी जो फ़िशर वुमेन होती हैं उनसे पूछ सकते हो, उनको बखूबी पता होता है कि ऑथेंटिक कश्मीरी फ़िश रेसिपी में जो सब्जियाँ उनको फ्राई नहीं करते हैं बल्कि ऐसे ही पकाते हैं। ये ऑथेंटिक कश्मीरी फ़िश रेसिपी है। इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और हर कोई इसे खाना पसंद भी करता है। हमें इसको ढक्कन लगा के ही पकाना है ताकि जो मसालों की खुशबू है वो फ़िश में आ जाए। लेकिन बीच बीच में हमें इसको नज़र भी रखनी है कि पानी ड्राई ना हो जाए और मछलियाँ ना जल जाए। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कलर कितना अच्छा प्यारा निखर के आया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आई है। जब हम घर में ऑथेंटिक कश्मीरी फ़िश रेसिपी पकाते हैं तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इवन नेबर्स को भी पता चल जाता है कि हमने घर में ऑथेंटिक कश्मीरी फ़िश रेसिपी पकाई है। और ऑथेंटिक कश्मीरी फ़िश रेसिपी की खूबी ही यही है कि इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कश्मीरी फ़िश रेसिपी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा यमी एंड टेस्टी लग रही है। और जो इसमें हमने सब्जियां डाली थी, देखिए ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इसका कलर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है। इसमें बहुत ही अच्छा प्यारा कलर निखर के आया है। मेरा मानना है कि जो भी हम खा रहे हैं वो पहले आँखों को पसंद आना चाहिए, वैसे ही ये आँखों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि इतनी ग्रेवी रखनी है इसमें, थोड़ी सी, मतलब ना के होने के बराबर। तो आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाइएगा और अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिएगा। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।